एक क्लासरूम होता है और एक बच्चा हर बार जो भी टीचर पूछते हैं उसका जवाब सही सही दे देता है। तो टीचर उस बच्चे को खड़ा करते हैं और पूछते हैं कि बताओ बेटा, तुमने ये कैसे कर देते हो कि सारे बच्चे जहाँ पे एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, आप सारे क्वेश्चन का आंसर वो भी सही सही कैसे दे पाते हो। तब वो बच्चा बोलता है कि मैं पीएम सर से पढ़ता हूँ, यानी प्रमोद माथुर सर से पढ़ता हूँ। वो बोलता है कि मैं प्रमोद माथुर सर से पढ़ता हूँ। टीचर बोलते हैं कि वो कौन है। बच्चा बोलता है कि देखिए सर, वो इन चीज़ों को मास्टरी कर चुके हैं कि किस तरह से चीज़ें याद होता है, और वो चीज़ें हमको बता दिए हैं। बस इतना ही फंडा है, और बस मैं उसी चीज़ को फॉलो करता हूँ और बस यहाँ पे वाहवाही लूट पाता हूँ। तो वो पूछते हैं कि वो क्या बताए हैं कि आप चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो वो बोलता है बच्चा कि देखिए सर, आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आपको सिर्फ 10% याद रहता है। अगर आपने उसे सुन लिया तो 20% याद रहता है। अगर आपने उस चीज़ को देख लिया तो 30% याद रहता है। लेकिन अगर आपने उसे सुन लिया और देख लिया तो 50% याद रहता है। और उसमें इंटरेक्शन भी कर दिया, आपने सुन लिया, देख लिया और कोई क्वेश्चन भी पूछ लिए और उस चीज़ पर बात कर लिए तो 70% याद रहता है। और उसी चीज़ को आ करके स्टेज से या फिर कहीं से भी उसी चीज़ को बोल दिए एक बार तो 90% याद रहता है। ठीक है। तो फिर टीचर बोलते हैं कि आप बोलते किसके पास हो। तो वो बोलता है कि मेरे पास एक कुत्ता है और एक भैंस है, और मैं जब भी याद करके जाता हूँ घर पे तो उन या तो कुत्ता को सुना देता हूँ और कभी कभी भैंस को भी सुना देता हूँ, और भैंस का एक बच्चा है उसको भी सुना देता हूँ। तो मुझे चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है। तो फिर बोलता है बच्चा कि देखिए सर, ये तो उस वक्त की बात है, ये तो उस वक्त की बात है कि हमको 90% उस दिन तक याद रहता है, 2-3 दिन तक। लेकिन मैं दूसरी बार क्या करता हूँ कि अब फिर से दूसरा दिन नहीं, या दूसरा दिन या तीसरा दिन, बच्चा बोलता है कि या तो दूसरा दिन या तीसरा दिन मैं फिर से उसी टॉपिक को, उसी भैंस को या फिर बच्चे को सुना देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। या फिर अब तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, फिर चौथे दिन फिर से एक बार या पांचवें दिन फिर से एक बार मैं सुना देता हूँ उसी टॉपिक को। ठीक है। सप्ताह में 2 या 3 बार। ठीक है। सर तो बोले हैं कि 4 बार सप्ताह में पढ़िएगा, 4 बार उसको सुनाइएगा। तो हम 3 ही बार कोशिश करते हैं कि 2 से 3 बार सुनाएं। ठीक है। और फिर एक बार जब 10 से 15 दिन के बीच में होता है ना, तो फिर से एक बार सुना देता हूँ। किसको? किसी को भी। इधर इधर जो बच्चा हम लोगों के साथ पढ़ता है ना, तो कभी कभी इन लोगों को भी सुना देता हूँ। और कभी कभी तो मैं किसी और को भी, किसी को सर पैर का कुछ नहीं पता है, जो हमारे यहाँ लेबर काम करने के लिए आते हैं ना, घर बनाने के लिए, उसको भी मैं सुना देता हूँ। और उसको सुन करके वो चीज़ों को अच्छा लगता है तो मैं बोलता हूँ कि चलो इसी को सुना देता हूँ। फिर जब 25वां दिन या 30वां दिन आता है तो फिर से एक बार मैं किसी और को सुना देता हूँ, उसी टॉपिक को किसी और को पकड़ता हूँ और सुना देता हूँ। तो फिर टीचर बोले तो फिर कैसे, फिर आज कैसे याद हो जाता है। तो इस यही बात है ना सर, कि जब मैं उन सारे लोगों को सुनाता हूँ तो हमको याद हो जाता है, और ये ग्राफ हो जाता है 90% तक। देखिए, जैसे ये तो कहानी थी, अब हम लोग रियल में समझते हैं। किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं 10%, सुनते हैं 20%, देखते हैं 30% याद रहता है, और सुन लिए और देख लिए 50% याद रहता है। और उसने क्या बोला था, बच्चा क्या बोला था, अगर उस चीज़ पर इंटरेक्शन करने लगे, उस चीज़ पर कुछ सवाल पूछने लगे तो 70% याद रहता है, और उसे कर लिए। जैसे केमिस्ट्री का कोई चीज़ है, ठीक है, H2SO4 बना रहे हैं, और आपने उसे सिर्फ कॉपी पर नहीं बनाया, आपने प्रैक्टिकल रूम में जा करके और अच्छा से बना लिया, प्रैक्टिकल करके देख लिया, तो आपको याद रहता है। दूसरा चीज़ है, उसने क्या बोला कि मैं सप्ताह में 3 से 4 बार
सुनाता हूँ अपने कुत्ते को या फिर किसी और को, ठीक है। और महीना में 6 बार सुना देता हूँ या 5 बार सुना देता हूँ। यहाँ पर तो सब लोग पहुँच जाता है, जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, सारे लोगों को समझ में आता है। सर पूछते हैं कि हाँ समझ में आ रहा है बच्चों, हाथ उठाओ, किसको नहीं समझ में आ रहा है, सारे हाथ उठा सारे लोग बोलते हैं हाँ सर समझ में आ गया। लेकिन फिर 5 दिन बाद या 7 दिन बाद पूछने पर कोई नहीं बताता है, लेकिन वो बच्चा बताता है। कैसे बताता है? देखिए, वो लोगों का रिटेंशन पावर, जिसने एक बार 90% गया, लेकिन रिटेंशन पावर हर दिन गिर रहा है, हर पल गिर रहा है, ठीक है। तो वो बच्चा आया, घर पर आया, एक बार पढ़ लिया, उसी चीज़ को एक बार पढ़ लिया। सब सारे बच्चे पढ़ आ करके पढ़ते हैं, तो एक बार पढ़ लिया। लेकिन सारे बच्चे सप्ताह में 3 बार और नहीं पढ़ते हैं। सप्ताह में मैंने बोला 4 बार पढ़ना है, लेकिन 3 बार और नहीं पढ़ते हैं। तो होता क्या है कि वो लोग मार खा जाते हैं। लेकिन ये बच्चा, चूँकि ये अपने भैंस को, अपने बिल्ली को, अपने कुत्ते को, अपने तोता को सुनाता है, लेकिन इसीलिए सप्ताह में कम से कम 3 से 4 बार सुनाना है, 3 से 4 बार पढ़ना है उसको। समय भी नहीं लगेगा ना भाई। आपने एक एक टॉपिक पढ़ा, ट्रांसफार्मर पढ़ लिया, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वर्क पढ़ लिया, क्या काम होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ पढ़ लिया, ठीक है। और अब दूसरा दिन, हाँ, देखे कि हाँ, हाँ, ये चीज़ होता है, ऐसे-ऐसे पढ़ना है। तीसरा बार अगर आप पढ़ रहे हैं, तो अब तो आप ऐसे आँख भी बंद कीजिएगा ना, तो आपके सामने आ जाएगा कि हाँ, हाँ, ये चीज़ होता है। क्योंकि आपने अगला दिन ना पढ़ा, अगला दिन, अगला दिन, अगला दिन, ऐसे करके आपने सप्ताह में 3 से 4 बार पढ़ लिए। तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेगी। और 15 दिन, जैसे ही 15वाँ दिन हुआ, आपने एक बार और पढ़ लिया, और 25 से 30 दिन के बीच में फिर एक बार पढ़ लिया, तो आपको ज़्यादा याद रहता है। वही चीज़ ये समझा रहा है बच्चा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा पढ़ लिए, जो टीचर पढ़ा दिया ना, हाँ हाँ अच्छा है, सब अच्छा है। लेकिन जैसे ही घर पर आते हैं, एक बार पढ़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो रिटेंशन पावर कम होते 15 दिन में तो हम लोग उसका सिर्फ ट्रांसफार्मर ही पढ़े थे। बस ये टॉपिक हमको लोगों को याद रहता है, हाँ ट्रांसफार्मर पढ़े थे। क्या काम होता है? कुछ कुछ लाइन वाइन का काम होता है, ठीक है। कुछ बिजली आती है और कुछ चली जाती है, बस इतना ही जान पाता है बच्चा, ठीक है। और 30 दिन में तो वो सिर्फ यही समझ पाता है कि ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप भी अपने अंदर चीज़ों को ये डालिए कि नहीं, हमको चीज़ों को कम से कम महीना में 6 बार पढ़ना है। और जैसे ही आप पढ़ते हैं, आपको आप भी वही बच्चा बन जाइएगा जो नंबर 1 आता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।